न्याजी हुकूमत में 800 तक घी का पैकेट 700 तक गया। नवाज शरीफ की जब हुकूमत उतरी थी 160 रुपए का था घी का पैकेट। कौन था वहाँ के वक्त में बेहतर? नया पाकिस्तान है, बिल्कुल नया पाकिस्तान है, पुराना कुछ नहीं रहने दिया। बुजुर्गों का इतना बुरा हाल किया है, माओ बहनों को सड़कों पे नचवा के गैरत से मर गए हैं वो। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हम ये पाकिस्तान नहीं रहने देंगे। आज मैं खुद बजाते हसीयत अनम अमजद अगर कुछ भी ना हो, किसी ओहदे पे भी ना होती, ऐसे की सदर भी ना होती, अवाम की आवाज फिर भी हो इंशाल्लाह ताला। ये मेरे लीडर की मुझ पे करम नवाजी है, अफजल खोखर साहब, सैफ खोखर साहब का शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस काबिल कर दिया। इसी तरह ओहदों से नवाजा मुझे मौका मिला आपने आने का। मैं अपनी माओ की, अपनी बहनों की कल भी आवाज थी, आज भी आवाज हूँ और हमेशा आवाज रहूंगी। हमने पाकिस्तान फलस्तीन नहीं बनाना, बिल्कुल नहीं। हमने इसराइल की हुकूमत यहाँ तक नहीं आने देनी, बिल्कुल नहीं। हमने यहूदी निज़ाम नाफिज नहीं होने देना। आपने जब देखा है इस्लामी नुक्ता नजर के साथ जिंदगी गुजार सके, लीडर तो बाद में आए ना, पहले कायदे ने पाकिस्तान बनाया था, लेकिन आज पाकिस्तान के मकसद को ही भुला दिया गया। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो बचाने के लिए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सर कटवा दिया और नेज़े पे भी कुरान सुनाया। इस्लाम वो इस्लाम है, हम फख्र करते हैं हम मुसलमान हैं। हमने अपने नबी से दर्श लेकर सबसे पहले जो हमारे रियल लीडर हैं, हमने हर मजहब फिरके के लोगों को लेकर साथ चलना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो आए, हमने उसको मोहब्बतें देनी है, इज्जतें देनी है। सब हमारी जमात के वोटर सपोर्टर हैं, हमने अपने दीन को भी प्रमोट करना है। हमने अपनी आवाम में कभी वो लीडर नहीं आने देना जो दावे तो करे मदीने की रियासत है, लेकिन काम वो करे जो यजीद ने भी नहीं किए थे। हर किसी ये नहीं होगा। जहाँ हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे बाप अगर ना आवाज उठाते तो हम पहले सड़कों पे आने वाली थी। ये शुक्रिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पाकिस्तान में आके हक के लिए आवाज फिर से उठाई है। बहुत शुक्रिया, वो हमारे रायमंड में तशरीफ लाएंगे। हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि वो हमारे लिए यहाँ आई। और मैडम अनक आपके लिए कुछ अल्फाज कहना चाहेंगी? मैं तो अपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का पैगाम ही आपको दूंगी। वो दिन दूर नहीं है कि जब इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ पाकिस्तान तरीकियों से बाहर आएगा, अवाम भी तरीकियों से बाहर आ जाएगी। यहूदी निज़ाम खत्म हो जाएगा और वाकई मुल्क बचाने नवाज शरीफ आए हैं। जब नवाज शरीफ साहब थे मुल्क का ये हाल नहीं था, बेरोजगारी का ये हाल नहीं था। मियां नवाज शरीफ का पैगाम गरीब अवाम की हिम्मत के लिए जो मैं लेके आई हूँ। मलिक अफजल खोखर साहब की हिदायत है कि गली गली कोने कोने जाके आपने अवाम को ये पैगाम देना है। नहीं, ये कड़ा वक्त गुजर गया है। मियां नवाज शरीफ हर मुंह में अपने हाथ से तोड़ के निवाला नहीं डाल सकते, लेकिन इंशाल्लाह महंगाई को तोड़ के ऐसे रख देंगे कि निवाला सबको मिलेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। इंशाल्लाह ताला महंगाई को वाकई कम करना और मजदूरों के घरों को भरना है, पेंशनों को फिर से शुरू करना है। जो पढ़े लिखे बेरोजगार घर बैठे उनको नौकरियां देनी है इंशाल्लाह। ये सीपैक का मंसूबा क्यों है, क्यों मियां साहब को बेदर्दी से निकाला था? जब सीपैक पूरा हो रहा था मियां साहब को निकाल दिया कि सीपैक पूरा ना हो। दुश्मनों की ये साजिश थी पाकिस्तान के लिए, जिसको मियां साहब ने बीमारी के वक्त में भी कामयाब नहीं होने दिया। सीपैक का मंसूबा बनेगा, आप आवाम नहीं समझते कि वो उससे आप लोगों के लिए क्या होगा, मैं वही बताने आई हूँ। उस मंसूबे से आप लोगों के बेटों को, खामदों को, भाइयों को, रिश्तेदारों को रोजगार मिलेगा। आप लोगों को इंशाल्लाह नौकरियां मिलेंगी। बाहर के मुल्कों के लोग यहाँ आकर पाकिस्तान में नौकरियां करेंगे।
करेंगे तो क्या पाकिस्तान के लोगों के लिए नौकरियां नहीं होंगी? ये पाकिस्तान नवाज शरीफ का पाकिस्तान है। जब किसी घर में तनख्वाह की कमी नहीं होगी, रोजगारी की तंगी नहीं होगी, इतने 1000 मेगावाट बिजली पैदा की नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में। लोड शेडिंग थी, खत्म हो चुकी थी। अगर 5 साल मजीद खिदमत का मौका मिलता तो बहुत मामला और बेहतर हो जाते। वही मामला तब बेहतर होंगे। गरीबों को मुफ्त इलाज मिलते थे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में। मुफ्त दवाइयाँ मिलती थी, इलाज और ऑपरेशन मुफ्त होते थे। किसने पर्चियाँ लेनी शुरू की? शौकत खानम हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, वहाँ पर कितने पैसे देके लोगों का इलाज होता है? बगैर पैसों के नहीं इलाज करके देते। लेकिन जहाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कदम रख लेते हैं वहाँ इलाज मुफ्त मिलता है। कोई लीडर ऐसा देखा है जो नक्शे पे बैठ जाए? मेट्रो बसों में भी शहबाज शरीफ साहब ने सफर किया आप लोगों के साथ, आम आवाम बन के खुली कचहरियां लगाई। गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल लेने का मतलब ये नहीं होता कि आवाम की सुन ली थी गवर्नर ने। साबका हुकूमत के गवर्नरों ने आवाम का मजाक उड़ाया था, दरवाजे खोल के कह दिया खुले आम अंदर आओ। क्या किसी का काम भी करके दिया था? गवर्नर हाउस को बना दिया आवाम के लिए पब्लिक पार्क। आवाम को पार्क बना के नहीं दिए, आवाम के लिए सोसाइटीज नहीं बनाई, घर नहीं दिए, क्वार्टर भी नहीं दिए। कुछ नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। हम भी मुसलमान हैं, हम भी कलमा पढ़ते हैं। जब महंगाई टूट जाएगी और आप लोगों को जब स्कीमें वो मिलेगी उनकी हुकूमत में, वो स्कीमें वो निकालेंगे कि राशन सस्ता होगा या राशन कार्ड बनना शुरू होगा। पहले इंशाल्लाह ताला, चले मैं वादा करती हूँ आप झुग्गियों वालों के बनेंगे। जब राशन कार्ड बनने शुरू होंगे, जब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 7 प्रोग्राम में लोगों के पैसे लगने शुरू होंगे, मेरा वादा इंशाल्लाह ताला अफजल खोखर साहब की तरफ से उनसे पूछे बगैर मैं वादा कर रही हूँ, मुझे पता है वो पासदारी रखेंगे। नवाज शरीफ साहब के सपोर्टर और आप गरीब आवाम और आप झुग्गियों वालों की पहले सुनवाई होगी, बाद में इलाके में आएंगे। मलिक अफजल खोखर साहब को जो हमारे MP होंगे उनको जिताना है इंशाल्लाह। किस पे मोहर लगानी है? शेर पर। शेर पे मोहर लगानी है। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों की जो किसी किस्म की कोई ज्यादती, कोई जुल्म, कोई जबर घरों में बैठ के वो भी बर्दाश्त नहीं करना। चाइल्ड लेबर भी, बच्चियों पर भी जुल्म नहीं, घर में छोटी उम्र की बच्चियों को कपड़ों पे रख के उन पर भी जुल्म नहीं, छोटी उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में भेजकर उन पर भी जुल्म नहीं। फ्रॉड करती हैं, पैसे ले जाती हैं, भाग जाती हैं। हम इंशाल्लाह ताला वो टीम लाएंगे जो गवर्नमेंट की अपनी सिलेक्टेड टीम होगी, जो बिल्कुल 2 नंबर नहीं होगी, पैसे लेके काम करने वाले तमाशे नहीं होंगे। आप लोगों के अगर होंगे सर्वे तो पूरे होंगे और उसमें से आपको आपका हक मिलेगा। उसमें ये होगा कि जो बच्चियों के माहाना वज़ाइफ लगते हैं, जो स्कीम होगी उसके मुताबिक लगेंगे। जो राशन कार्ड बनता है हुकूमत की मर्ज़ी और उसकी इजाज़त से, तो वो हमारे MNA साहब सबसे पहले मुझे बताएंगे कि मेरे हलके में अब ये काम आप स्टार्ट करें। जब वो मुझे बताएंगे इंशाल्लाह हम उनके फ्लैक्स बनवाएंगे, आपके इलाकों में फ्लैक्स लगाएंगे। बाकायदा आपको अफजल साहब आके खुद अनाउंस करेंगे या मैं अनाउंस करूँगी कि अब आपके इलाके में इस जगह पे ये चीज़ स्टार्ट होगी है कि आप लोग आबाद हैं। उसके बगैर कोई भी नाम ले ले, अफजल साहब ने भेजा है, सैफ साहब ने भेजा है, मैडम अनम ने भेजा है, बिल्कुल आपने नहीं यकीन करना।
जब तक अफजल साहब, सैफ साहब या मैं खुद यहाँ पे आके आपको अनाउंस नहीं करूँ। 1 रुपया नहीं किसी को आप लोगों ने देना, ऐसे ही 1 रुपया नहीं देना। हमने अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से अपनी ज़रूरियात को अपनी उनकी स्कीम से पूरा करवाना है। बिल्कुल हमारे कायद की हदायत नहीं है, हमने तो गरीबों को रोज़गार देना है, किसी से रोज़गार छीनना नहीं है। क्या करना है हमने? मियां नवाज शरीफ साहब आप लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन हर गली हर जगह पे वो जा नहीं सकते। हमारा आना भी उनकी तरफ से ही है, आप लोगों के लिए है, और इसीलिए कि हम लोग आके आप लोगों के लिए वो करें जो वो करना चाहते हैं, आपको बताएं। कोई भी मसाइल है ना, कोई भी शिकायत है वो मुझे बता दें, मैं अभी यहीं पे बैठी हूँ। आपका कोई मसला है ना, मतलब माजूरों का फंड होता है जिसमें अपाहिज लोगों को दिया जाता है, बैतुल माल का फंड होता है। पिछले दिनों कुछ दरख्वास्तें लिखी गई थी, वो स्टार्ट था, लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है सब कुछ बंद हो चुका है। इस टाइम सब कुछ बंद हो चुका है। जिनकी पहले दरख्वास्तें जा चुकी हैं उनका प्रोसेस चल रहा है, उसके मुताबिक उनके लिए जो होगा। जब हम कहते हैं ना कि अपने इलाके के हकदार लोग बताएं, तो एक इलाके को 10 लोगों के लिए अगर इजाज़त होती है तो उस इलाके से 500 बंदों की दरख्वास्त आ जाती है। 500 में मुश्किल हो जाता है ये ढूंढना कि 100 वो कौन है जो वाकई हकदार है। हर बंदा अपनी दरख्वास्त ना जमा कराया करे, हकदार को भी फिर उसका हक नहीं मिलता। कोशिश किया करें कि वही अपनी दरख्वास्त जमा करवाए जिसको वाकई ज़रूरत है, ताकि सिस्टम जब चेक करे ना तो पता चल जाए कि वाकई ये ज़रूरतमंद था। मर्द हजरात हैं, उनको मजदूरी का भी मौका मिलेगा। मेहनत तो आप लोगों ने अपनी करनी है ना, हमारी तो सिर्फ कोशिश है। जब आप ईमानदारी से चलेंगे आपको इंशाल्लाह ताला मलक अफजल खोखर साहब और उनके हल्के से ज़्यादा ईमानदारी मिलेगी। और आप लोगों को खुश होना चाहिए कि हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला उम्मीदवार एमपीए मैडम मरियम नवाज साहिबा ही हैं। तो जब कायद की बेटी खुद आपके हल्के में जो वैसे ही लीडर हैं स्टेज पे खड़ी होंगी तो मेरे ख्याल से सारे काम वैसे ही हो जाए। एक नारा हो जाए, मरियम नवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज, मलक अफजल खोखर, मलक अफजल खोखर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ। आप सब बहनें जितनी भी आई हैं वो सब जिंदाबाद है जी। आप लोग का यूँ बैठना मैं ज़ाया नहीं जाने दूंगी इंशाल्लाह ताला। जब तक मेरी सांस है और जब तक मुझ में जान है इंशाल्लाह ताला आप लोग के साथ चलूंगी और चलती रहूंगी, और जो नहीं चलेगा उसको भी चलाऊंगी। हम वो नहीं है जो दफ्तरों के बाहर, मैं वो खुद वो नहीं हूँ जो दफ्तरों के बाहर खड़ी देख के आगे गुजर जाए। नहीं, मैं जो बाहर खड़ा होगा ना उसको अपने साथ अंदर लेके जाऊँ, तो फिर देखोगे कैसे सुनता नहीं कोई। हर इंसान की अपनी तबीयत होती है ना, मेरी भी अपनी आदत है। हम अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जमात के जौन से हैं चुने हुए, उनकी तरफ से चुने। हम पे कुछ जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इंसानियत सबसे पहले। और मियां नवाज शरीफ साहब तक लोग कहते हैं हमारी रसाई नहीं जाती, पहुँच नहीं जाती, आवाज़ नहीं जाती। इंशाल्लाह ताला सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, आप लोगों के इन जलसों से आप लोगों की आवाज़ मलक अफजल खोखर साहब की तरफ से, सैफ खोखर साहब की तरफ से, मेरी तरफ से उन तक जाएगी। हमारे एमएनए साहब बीमार हैं, उनकी सेहत याबी के लिए दुआ किया करें, लेकिन उनकी खदमतें बहुत है अपने हल्के के लिए। वो बीमारी में भी कोशिश करते हैं कि मैं अपनी आवाम के लिए ना जितना हो जाए इतना कर लूँ, लेकिन उन्हें पता नहीं होता। जिनका पता चलता है वो कर लेते हैं, और जो आवाज़ उन तक नहीं पहुँच पाती ना उनका काम रह जाता है। लोग कहते हैं हमारे काम नहीं हुए। जिनकी आवाज़ कोई आगे ना पहुँचाए वो मुझ तक आ जाए करें, इंशाल्लाह मैं पहुँचा। उसके
बाद जो आप लोग के मसाइल हों वापटा से रिलेटेड, किसी का मीटर उतर गया, बिजली का मीटर नया लग नहीं रहा, किसी को बिल उसके यूनिट से ज़्यादा डाल दिया है, या कोई उतना बिल दे नहीं सकता जितना उसको आ गया, ऐसे मामला हों, या कोई तारे नंगी हैं, खंभे टेढ़े हैं, ट्रांसफार्मर जल गया, कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो आप बिल्कुल आप मुझे बताएं। मुझे बताने का जो तरीका है ना, वो आपके इलाके में यहाँ पे जो सिद्रा साहिबा उनके साथ जो टीम है उनसे आप रब्ता करें, आप उनको अपना मैसेज एप्लीकेशन में लिख के दें या उनको बताएं, वो मुझ तक बताएंगी और इंशाल्लाह उस इलाके गली मोहल्ले का जो काम होने वाला होगा मलक अफजल खोखर साहब से, हम जो हमारे MNA साहब हैं उनसे करवाएंगे, हम करवा के देंगे इंशाल्लाह। और जो मतलब किसी की सड़कें खड्डे टूटे फूटे हैं, ये जो कोई मामलात हैं आफ्टर इलेक्शन इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अब तो इलेक्शन में एक चंद दिन रह गए हैं तो सब अपनी अपनी मसरूफियत में मसरूफ़ हैं। उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपके सारे कामों पे गौर होगा, क्योंकि गवर्नमेंट बजट मंजूर कर देगी, हर डिपार्टमेंट में फ़ंड मौजूद होंगे और काम आसानी से हो जाएंगे। लारों वाले काम नहीं कि मैं कहता हूँ कल हो जाएगा परसों हो जाएगा, नहीं, क्योंकि निगरान गवर्नमेंट है और सारा फंड उनके कंट्रोल में है और वो इस वक्त सब कुछ बैन है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कोई किसी को कुछ ना दे सकता ना इस टाइम पर कुछ कर सकता है। आफ्टर इलेक्शन सारे सूबे फ़ौरन स्टार्ट होने हैं। जो बहनें अपनी ID कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट साइज की तस्वीरें देती हैं, फॉर्म जो फिल है वो मरियम नवाज साहिबा की तंजीम के फॉर्म है। मरियम ऑर्गेनाइज़र है जमात की और ऑर्गेनाइज़र मेंबरशिप के फॉर्म जो है आप सबने फिल किए, जिसमें आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जमात का हिस्सा बने कि हम वोट सपोर्टर्स हैं, हम कायदे की जमात के मेंबर हैं। वो लिस्टें हमारे पास आ गई हैं। उन लिस्टों से ये होगा कि जब गवर्नमेंट कोई पैकेज, कोई सहूलत या कुछ भी निकालेगी ना, तो मैं इंशाल्लाह ताला अपनी उन बहनों का साथ नहीं छोड़ूंगी, उनसे पहले रब्ता करूँगी जिस वक्त में मार्केट करेंगी। और आप लोगों को इंशाल्लाह ताला जिस चीज़ की जब ज़रूरत होगी, परेशानी होगी, आपके साथ हम खड़े, चौकी का, थाने का, कचहरी का कोई काम होता है, अदालतों का काम होता है, आपकी सुनवाई नहीं होती, इंशाल्लाह पूरी पावर के साथ मैं आपके साथ चलूँगी। आप लोगों को पता चलेगा कि हर ऑफिसर आपकी इज्जत करेगा, इज्जत आपकी बात सुनेगा। ऑफिसर जितने होते हैं ना, ये हुकूमत के मुलाजिम होते हैं, आवाम की खिदमत इन पे फ़र्ज़ होता है। किसी को कोई दिहाड़ी नहीं देनी, कोई आपसे रिश्वत मांगे मुझे इतने पैसे दे दो मैं तुम्हारे लिए काम कर दूंगा, बिल्कुल उसकी कंप्लेंट मुझसे करें, इंशाल्लाह फौरी एक्शन होगा। किसी गरीब का 1 रुपया ज़ाया नहीं जाने दूँगी। अगर मेरी तरफ से आपके साथ हक तलफी हो जाए, मैं आपको यहाँ तक इजाज़त देती हूँ मेरे खिलाफ भी जो करना है वो करें, और अगर मेरे होते हुए कोई दूसरा आपके साथ हक तलफी कर दे तो पहली शिकायत मुझे दें। अफजल साहब तो उसको बाद में देखेंगे, मैडम मरियम साहिबा तक तो बात हमने पहुंचने नहीं देनी, पहले इंशाल्लाह ताला मैं उनको सजा दे के दिखाऊंगा। और आजकल फ्रॉड टीम्स बहुत ज़्यादा फिर रही हैं, कोई कह रहा है राशन कार्ड दे रहे हैं, कोई कह रहा है बेनज़ीर कार्ड दे रहे हैं, फलां दे रहे हैं। मेरी सबको हिदायत है कि प्लीज़ कोई भी किसी का इस्तेमाल ना होना, जब तक मैं खुद आपके इलाके में ना आ जाऊँ, मैं आके आप लोगों को ये ना कह दूँ कि ये बंदा या बंदी मेरी तरफ से ही है, मैं ही छोड़ के जा रही हूँ, तब तक प्लीज़ किसी पे ना ट्रस्ट करें, ना किसी को 1 रुपया भी दें, क्योंकि जो काम, जो चीज़, जो टीम मैं अपने साथ लेके आऊँगी वो जेन्युइन होगी, हमारे हेड की तरफ से होगी, उनके दफ्तर मौजूद होंगे, उनका पता मौजूद होगा और हमें पता होगा कि ये चीज़ कहाँ से आ रही है। और जब कोई कार्ड देना होगा तो मैं अपनी मौजूदगी में अफजल साहब को भी हम बुलाएंगे, हमारे MNA साहब अपने हाथों से आपको इंशाल्लाह ताला वो देंगे जब होगा। और जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो यूथ का हिस्सा बने, जो पढ़े लिखे लड़कियां सोशल मीडिया टीम का हिस्सा बने, मैडम मरियम साहिबा के साथ उनकी डायरेक्ट इंशाल्लाह ताला हम जो सी अटैचमेंट करवाएंगे। जो लेडीज़ हैं, जो ख़वातीन हैं, हमारी जो दादियाँ नानियाँ, उनको हम अपनी मदर विंग के नाम से प्रमोट करेंगे। ये आप लोग को समझ नहीं आएगी, यूँ ही समझ लें कि आप मरियम नवाज साहिबा की जमात का हिस्सा बन के उसके साथ खड़ी और आपकी सुनवाई करनी होगी। कोई MS DMS कोई डॉक्टर आपकी सुनवाई ना करे, किसी हॉस्पिटल में आपको एडमिशन चाहिए ना मिले, किसी जगह पे आपको बेड ना मिले, कोई डॉक्टर आपको अच्छे से ट्रीट ना करे, अब वो भी मुझ तक बताएं, इंशाल्लाह ताला हम वहीं से आपका इलाज करवाएंगे। देखिए काम जो होते हैं ना, सिर्फ ये नहीं होता कि हमें कोई महीने का मंथली लग जाए या हमें कहीं से पैसे आ जाए, काम बहुत से होते हैं।
बच्चों के स्कूलों में एडमिशन नहीं हो रहे, बच्चियों को मेरिट के बावजूद यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा, कोई सुन नहीं रहा। आपकी डिग्रियां पढ़ी हैं लेकिन मेरिट पे आपको एडमिट नहीं किया, दूसरों को पैसे लेके कर दिया। तो इंशाल्लाह ताला हम गरीब के साथ पहले चलें। सिफारिशें नहीं करवा सकते, उनकी सबसे पहले सिफारिशी मैं खुद आप इंशाल्लाह आपके साथ उस इदारे में जाऊँगी, वहाँ के हेड इज्जत दे के आपका